हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तीसरा प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की माता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है मनरूप देवी। छठा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है रवि सिंह। सातवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? इसका सही उत्तर है गांव और उसके आसपास। आठवां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर ने कब मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की? तो इसका सही उत्तर है 1928 ईस्वी। नवा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने कब इतिहास विषय से बीए ऑनर्स किया? उसका सही उत्तर है 1932 ईस्वी। 10वां क्वेश्चन है, दिनकर जी किस स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रहे? इसका सही उत्तर है EH स्कूल बरबीघा। 11वां क्वेश्चन है, बिहार विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया रामधारी सिंह दिनकर ने? इसका सही उत्तर है हिंदी विषय के प्रोफेसर के रूप में। 12वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर हैं? इसका सही उत्तर है भागलपुर विश्वविद्यालय। 13वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य कृति का क्या नाम है? तो सही उत्तर है पहला प्रणभंग, दूसरा रेणुका, तीसरा हुंकार, चौथा रसवंती, पांचवा कुरुक्षेत्र, छठा रश्मिरथी, सातवां नीलकुसुम, आठवां उर्वशी, नवा परशुराम की प्रतिज्ञा, 10वां हारे को हरिनाम। इनमें से जो प्रमुख काव्य कृति है वह कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के गद्य रचना का नाम बताएं। तो इनके गद्य रचना निम्नलिखित है, मिट्टी की ओर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा संस्कृत के 4 अध्याय, चौथा काव्य की भूमिका, पांचवा वट पीपल, छठा शुद्ध कविता की खोज, सातवां दिनकर की डायरी। 15वां क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण। 16वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये VVI क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है संस्कृत के 4 अध्याय। 17वां क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो उत्तर है आधुनिक काल। 19वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है छायावादोत्तर युग, या इसी का नाम है उत्तर छायावाद, या आप कह सकते हैं छायावाद के बाद का जो युग आता है वो प्रगतिवादी काव्य धारा का। और कहा भी गया है
कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो प्रगतिवादी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आए तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखकर टिक करेंगे। अगर मान लेते हैं छायावाद उत्तर युग आया, उसमें टिक करेंगे, या तो उत्तर छायावाद आया तो उसमें टिक करेंगे, या तो प्रगतिवाद होगा तो उसमें आप टिक करेंगे। तो 20वें प्रश्न की ओर आते हैं, जनतंत्र का जन्म किस विधा की रचना है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो इसका सही उत्तर है काव्य विधा। 21वां प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। 22वां प्रश्न है, रश्मि रथी काव्य कृति किनका है। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रश्मि रथी किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है काव्य विधा की रचना है। 23वां प्रश्न है, उर्वशी काव्य कृति किनका है। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ भी प्रश्न है आपसे कि उर्वशी जो है किस विधा की रचना है, तो आप इसका जवाब देंगे काव्य विधा की रचना। 24वां प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय जो गद्य विधा की रचना है, यह किसने लिखा है। पुनः एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय गद्य रचना किनका है। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आज का अंतिम और 25वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य कृति किनका है। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि कुरुक्षेत्र जो है किस विधा की रचना है, तो आप इसका सही उत्तर देंगे काव्य विधा की रचना। हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।